साल 1940 के आसपास की बात है। भारत के उत्तर में बसे एक छोटे से गांव चौगढ़ में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। न बच्चे गलियों में खेलते थे, न किसान खेतों में जाते थे, न औरतें कुएं तक पानी भरने निकलती थीं। डर था, डर एक ऐसे शिकारी का जो इंसान को शिकार समझता था। वो था एक नरभक्षी तेंदुआ। गांव के बाहर जंगलों में उसका ठिकाना था। हर कुछ दिनों में एक इंसान गायब हो जाता, कोई अपनी झोपड़ी के बाहर से, कोई शौच को निकला तो कोई खेत से लौटते वक्त। चीखें गूंजती थीं, फिर सिर्फ सन्नाटा। लोगों ने अपने दरवाजे लोहे की जंजीरों से बांधना शुरू कर दिया। कुछ गांव वालों ने तो अपने घरों को छोड़ ही दिया। इसी समय इस डर को मिटाने आया एक इंसान, केनेथ एंडरसन। कोई साधारण शिकारी नहीं था वो। उसका काम सिर्फ गोली चलाना नहीं था, वो जंगल की भाषा समझता था। जब वह गांव पहुंचा, लोग जैसे उसे देख थोड़ी राहत की सांस लेने लगे। बूढ़े बाबा बोले, बाबूजी, आप ही बचा सकते हो हमें। उस तेंदुए ने हमारे बच्चों को तक नहीं छोड़ा। एंडरसन ने गांव का मुआयना किया, हर घटनास्थल देखा, पगमार्क तलाशे, तेंदुए की आदतें समझी। वो जान गया यह तेंदुआ चालाक है, बेहद चालाक। दिन में कहीं दिखाई नहीं देता, रात को चुपचाप आता है और चला जाता है। उसने एक योजना बनाई। वो जानता था कि इसे हराना होगा उसकी ही चालों से। एक बकरी को बंधा गया जंगल के किनारे और एंडरसन खुद बैठ गया पेड़ पर, एक मचान पर। हथियार साथ था, लेकिन धैर्य और शांति उसके असली हथियार थे। रात हुई, जंगल शांत था, सिर्फ झींगुरों की आवाजें और कभी कभी उल्लू की। घंटों बैठे रहने के बाद धीरे धीरे पत्तियां सरसराईं। किसी ने कदम रखा, बिल्कुल हल्के, बिल्कुल धीमे। वो आ गया था, तेंदुआ, आंखों में चमक, हरकत में सायापन। वो बकरी के पास आया, एक पल के लिए रुका और जैसे ही उसने झपट्टा मारा, एक गोली चली। तेंदुआ वहीं ढेर हो गया। अगली सुबह गांव में जैसे पर्व हो गया हो। लोगों ने मिठाइयां बांटी, पूजा की। एक बार फिर जिंदगी लौट आई थी। लेकिन एंडरसन चुप था। वो खुश नहीं था। वो जानता था कि ये तेंदुआ शायद घायल रहा होगा, या बूढ़ा, या फिर जंगल में शिकार की कमी के कारण मजबूर होकर नरभक्षी बना होगा। उसने तेंदुए को मारा, मगर नफरत से नहीं, बल्कि इंसानों को बचाने के लिए। जाते वक्त उसने एक आखिरी बार जंगल की ओर देखा और बुदबुदाया, तू सिर्फ शिकारी नहीं था, जंगल का हिस्सा था, और मैंने उस हिस्से को हमेशा के लिए खामोश कर दिए।